नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास फॉर यू में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मींस कि नई शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड जो भी जीके के क्वेश्चंस आपको अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, चाहे फिर वो कोई भी एग्जाम हो, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कब कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी? तो इसका आंसर होगा बुधवार 29 जुलाई 2020 को। तो आपको पता होगा कि अभी जस्ट परसों ही कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1986 में लागू की गई शिक्षा नीति में कब संशोधन किए गए थे? तो जो 1986 की आपकी शिक्षा नीति थी उसमें कब संशोधन हुआ था? 1992 में। तो आपका आंसर है 1992 में। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 कितने सालों बाद देश में लागू की जा रही है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसका आंसर होगा आपका 34 साल बाद। तो आपको पता होगा कि 2020 से पहले जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई थी एंड 1986 के बाद अब 2020 में आ रही है। तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया? तो आपका आंसर होगा कस्तूरी रंगन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप याद रखना। कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में ये हुआ था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, किसकी अध्यक्षता में कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी? तो यहाँ पर पूछा है कि कैबिनेट ने जो मंजूरी दी नई शिक्षा नीति को, वो किसकी अध्यक्षता में दी थी? तो वो था आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के अध्यक्षता में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा नीति 1986 की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर होगा 1986 में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 क्या है? तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है ये 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू की जा रही है एंड नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर 3 से 18 साल तक के प्रत्येक बच्चे को राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर रखा गया है। पहली जो एज थी वो आपकी 6 से 14 साल तक के बच्चों तक थी। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, MHRD की फुल फॉर्म क्या है? तो MHRD की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इसको हिंदी में कहा जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एंड ये जो MHRD है इसको 26 सितंबर 1985 में क्रिएट किया गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका शिक्षा मंत्रालय। मीन्स कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का नया फॉर्मेट क्या है? तो इसका आंसर होगा, अब 10+2 के फॉर्मेट को खत्म करके इसे 5+3+3+4 में विभाजित किया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नई स्कूल मूल्यांकन योजना कब लागू होगी? तो नई स्कूल मूल्यांकन योजना जो है वो 2022 से 2023 के बीच में लागू हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, 5+3+3+4 स्कूली शिक्षा फॉर्मेट क्या है? तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ये जो 5 है इसका मतलब 5 साल है, जो अगला 3 है इसका मतलब 3 साल है, जो इससे आगे का 3 है इसका मतलब भी 3 साल है एंड जो नेक्स्ट 4 है इसका मतलब 4 साल है। तो मतलब यह है कि अब स्कूल के पहले 5 सालों में 3 साल की प्री प्राइमरी और कक्षा 1-2 सहित फाउंडेशन स्टेज होगी एंड इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे होंगे और अगले 3 साल में कक्षा 3 से 5 के लिए जो है 8 से 11 साल तक के बच्चे होंगे। फिर अगले 3 साल में कक्षा 6 से 8 के लिए 11 से 14 साल तक के बच्चे होंगे और अगले 4 साल में कक्षा 9 से 12 के लिए 14 से 18 साल तक के बच्चे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति 2020 के तहत खत्म कर दिया गया है? तो हाँ, इसका आंसर हाँ होगा एंड अब जो बच्चे होंगे उनको एमफिल नहीं करनी होगी एंड जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसके लागू होने के बाद अब जो छात्र होंगे उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सीधा PhD करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी।
तो हमारा 15th क्वेश्चन है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है। तो आपका आंसर है यदि बच्चा 4 साल की डिग्री कर रहा है तो यदि वो 1 साल पूरा करता है तो छात्र को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एंड यदि छात्र अपने 2 साल पूरे करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, एंड यदि छात्र 3 से 4 साल का जो कार्यक्रम है उसे कंप्लीट करता है तो उसे डिग्री दी जाएगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आज से पहले की शिक्षा व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने वाला किसी कारण 6 सेमेस्टर तक ही पढ़ता है और उसे किसी कारण अपनी स्टडी बीच में ही छोड़नी पड़ती है तो उन्हें 6 सेमेस्टर्स के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था, एंड इससे जो स्टूडेंट्स थे उनका जो है जो 3 साल का उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया था उस 6 सेमेस्टर्स को कंप्लीट करने के लिए वो उनका टोटली वेस्ट हो जाता है, एंड इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास कोई उपाय भी नहीं होता था। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद जो है बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड जब वो 2 साल कंप्लीट करेंगे तो उन्हें डिप्लोमा दिया जाएगा, एंड जब वो 3rd एंड 4th ईयर अपनी कंप्लीट करेंगे तो उन्हें डिग्री दी जाएगी। तो इससे उन बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, तो उनका कोई भी ईयर जो है फिर वो वेस्ट नहीं होगा, उन्हें कुछ ना कुछ उसके लिए मिलेगा। तो यही था हमारा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कौन सा एग्जाम होगा। तो आपका आंसर है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, एंड ये जो एग्जाम है इसको NTA जो है कंडक्ट करवाएगा। NTA का मतलब है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्या अब 10th और +2 की बोर्ड की परीक्षा आसान होगी। तो इसका आंसर होगा हाँ। अब जो 10th और +2 है उसकी बोर्ड की परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं की इम्पोर्टेंस को थोड़ा कम किया जाएगा, एंड इस नीति के तहत अब कुछ अहम सुझाव भी दिए जाएंगे। जैसे अब साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, एंड इनमें ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी कैटेगरीज में क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाएगा, एंड अब बोर्ड की परीक्षाओं का जो मुख्य जोर होगा वो ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में जो रटने की प्रवृत्ति है उसको कम किया जा सके। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। तो मतलब कि इतिहास से पूछा हुआ है कि आपकी जो शिक्षा नीति है वो कितनी बार आ चुकी है। तो आपकी शिक्षा नीति जो है वो 3 बार आई है, एक 1968 में, फिर 1986 में, फिर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में किस क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात की गई है। तो आपका आंसर होगा 5th क्लास तक। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूलों में फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई किस लेवल से होगी। तो इसका आंसर होगा आपका सेकेंडरी लेवल से। अगला क्वेश्चन है GDP का कितना % शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका आंसर होगा 6%। तो अब तक GDP का 4.43% जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाता था, बट अब नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कुल GDP का 6% जो है वो शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इससे क्या होगा, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है एंड एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें सुधार होगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है 2030 तक डैश साल तक के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। तो यहाँ पर आपको फिल करना है ये जो ब्लैंक है, तो इसमें आपका आंसर होगा 3 से 18 साल। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है 2030 तक 3 से 18 साल तक के प्रत्येक बच्चे को जो है शिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्लास से वोकेशनल कोर्सेज जो है वो शुरू किए जाएंगे। तो आपका आंसर है 6th क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है +2 के बाद, BA के बाद और MA के बाद B.Ed कितने साल की होगी। तो आपका आंसर है +2 के बाद जो B.Ed है वो 4 साल की होगी, एंड फिर BA के बाद जो B.Ed है वो 2 साल की होगी, एंड MA के बाद B.Ed सिर्फ 1 साल की होगी। तो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्या अब स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा हाँ। अब स्कूलों से जो स्ट्रीम सिस्टम है वो खत्म किया जा सकता है, यानी कि आर्ट्स का कोई छात्र बायो पढ़ पाएगा, एंड कॉमर्स का कोई छात्र अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहेगा तो वो भी कर सकता है। अपनी पसंद के सब्जेक्ट को जो है चुनने की पूरी छूट दी जा सकती है, एंड अब भी इस बात पर पूरी क्लियरिटी आना बाकी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी कक्षाओं के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू हो सकता है। तो आपका आंसर होगा 9th से +2 तक। तो यही थे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।